हेलो बच्चों, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे हम लोग के क्लास 6 का न्यू चैप्टर है जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हम लोग ये भी निकालना सीखेंगे कि कोई भी गिवन नंबर अगर हमको दिया है तो उसके हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना सीखेंगे बाई डिफरेंट मेथड से। और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी नंबर टर्म्स होते हैं हमारे, जो कि प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, इन सब को भी आज हम लोग इजी वे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग को एक्चुअली में क्या होता है, जो फैक्टर जो हमारे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स होते हैं इनके बीच में हमको इनका डिफरेंस नहीं पता होता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी दो नंबर्स में होती है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। साथ ही साथ ट्विन प्राइम नंबर्स में भी बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सारे ही इजी वे में कोशिश करेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानने की। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट आर फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं अपनी स्लाइड में कि व्हाट आर फैक्टर्स। हम लोग को स्लाइड में जैसे दिया गया है कि एग्जैक्ट डिवीजन, ठीक है। तो फैक्टर्स आर नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर, ठीक है। तो फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी गिवन नंबर को एग्जैक्टली क्या कर दें, डिवाइड कर दें, उसमें कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। वही उसके क्या हो जाते हैं, गिवन नंबर के फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले ले 6 का। अब अगर हमको 6 का पता करना हो कि कौन कौन से 6 के फैक्टर्स होंगे, तो पहली बात तो हमको ये याद रखनी है कि जो 1 होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर। जो हमारा 1 होता है वो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है, जो कि अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो 1 होता है वो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो पहला फैक्टर तो भाई इसका 1 ही हो जाएगा 6 का। सेकंड हमको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली 6 को डिवाइड कर देगा। तो ऐसा कौन सा नंबर, सर जी ये तो 2 भी है, 2 की टेबल में 6 आता है, वो 6 जो होता है वो 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमको पता है जो 2 होता है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का नंबर हो सकता है 3। ये हम लोग का ये भी पता है कि 3 की टेबल में भी क्या आता है, 6 आता है। और नेक्स्ट हमारा जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, 6 वही नंबर होगा, ठीक है। तो हमको ये भी देखना है, ये भी आगे आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर में, कि हर एक नंबर अपने ही नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अपना ही नंबर का हर एक नंबर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे टोटली हमारे पास जो 6 के फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 4। पहला नंबर 1, सेकेंड 2, फिर थर्ड फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा, और फोर्थ फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो जो टोटल 6 के फैक्टर्स होंगे वो फोर्थ नंबर होंगे। पहला हमारा 1, ठीक है, हमारा 2 भी फैक्टर हो जाएगा 6 का, 3 भी हमारा फैक्टर हो जाएगा 6 का, और 6 तो होगा ही होगा हमारा फैक्टर, ठीक है। तो ये ही 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 6 को क्या कर देंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में फैक्टर ऑफ 12 के। तो द फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो जैसे कि अगर हम लोग 12 का एग्जांपल ले लें, अब अगर हमको 12 में पता करना हो कि 12 नंबर में कितने फैक्टर्स होंगे, तो हम लोग को पहले ये देखना है जो 1 होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। सेकंड 2 की टेबल में भी क्या आता है, 12 आता है, 2 6 12। फिर नेक्स्ट 3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12। फिर 4 की टेबल में भी आता है 12। नेक्स्ट हमारा 6 की टेबल में भी आता है 12, और उसके बाद वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए जो एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो जो टोटल फैक्टर आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 12 के, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल जो फैक्टर्स आएंगे वो 12 के वो कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टर्स हो जाएंगे, जिसमें से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो फैक्टर्स आ गए वो 12 के कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। अ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये प्रॉपर्टीज में अच्छे से हम समझाएंगे कि क्या होता है। जो फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होगा, जो आपका गिवन नंबर होगा उससे या तो लेस होगा और या तो उससे क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने 6 के फैक्टर्स निकाले थे। अब 6 में क्या कोई एक ऐसा फैक्टर है 6 का जो कि 6 से ग्रेटर हो, देखिए ध्यान से, क्या ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर है 6 का जो कि 6 से क्या होगा, ग्रेटर है इसमें। तो आप बोलोगे 1 तो सर जी 6 से स्मॉलर है, 2 भी 6 से स्मॉलर है, 3 भी 6 से स्मॉलर है, और जो 6 है वो तो 6 के इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है। तो हमको याद रखना है जो भी फैक्टर हमारे गिवन नंबर के आएंगे वो हमेशा 6 से क्या होंगे, लेस होंगे, और या तो 6 के जो गिवन नंबर है उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमको याद रखना अ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन
और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो हमारा जो गिवन नंबर होगा उससे लेस होंगे हमारे सारे फैक्टर्स, और या तो उसका क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली इतना तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जो नंबर किसी भी गिवन नंबर को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वही नंबर उस नंबर गिवन नंबर का क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपको लगता है आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर फैक्टर्स, तो आप सिंपल वे में कहोगे द नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर दे आर कॉल्ड एन फैक्टर्स। ठीक है, तो जो नंबर एग्जैक्टली हमारे गिवन नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वही हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है उस गिवन नंबर का। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी ये हमने पहला मेथड बताया जब हम लोग को चेक करना होता है कि 6 जो है, ठीक है, वो किन किन नंबर से डिवाइड होगा। अभी तो ये छोटे नंबर हैं 6 और 12, तो आपको तो पता चल गया कि हाँ भाई 6 तो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की भी टेबल में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास बड़े नंबर्स आ जाएं, ठीक है, आपके पास क्या आ जाए, बड़े नंबर्स आ जाएं, तो यहां पे देखते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास आ जाता है 120। अब बोलेंगे सर जी इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम लोग ऐसे चेक करेंगे, और फिर हम लोग शायद गलती भी कर सकते हैं, कोई नंबर हमसे मिस भी हो सकता है जो कि शायद इसका फैक्टर हो सकता होगा। लेकिन अगर हमको 120 का फैक्टर्स निकालने हैं तो सिंपल वे में हमको क्या कर देना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 2 6 12 0, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, इनको अरेंज ऐसा करना है कि हर एक नंबर का अपना आ जाए। देखिए पहले आपको यहाँ पे 2 दिया है, तो हमको पता है जब 2 ने 120 को डिवाइड किया होगा तभी तो हमारा क्या आया होगा, 60 आया होगा। तो पहला देखिए, पहला लिख लीजिए, जो 120 का पहला फैक्टर हो जाएगा, तो हम लोग ने जैसे प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो होगा ही होगा उसका फैक्टर। सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जैसे हमने ये बताया। अब क्या करेंगे, अब 2 के साथ जो नेक्स्ट नंबर है उसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 का क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा इस वाले 2 के बाद, तो अब इन तीनों 2 को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 2 4, 4 2 8। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे एक साथ। तो यहां पे 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। तो 24 भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे ही नंबर्स जितने भी फैक्टर्स हैं सबको ही मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो अगर सारे ही फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यही आ जाएगा हमारा क्या, गिवन नंबर। तो हमको पता है 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 एंड 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120। तो हमने जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स में पढ़ा था, पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे, कि हमारा जो नंबर होता है वो अपने ही नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो सिंपल सी बात है, हम सारे फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही गिवन नंबर आ जाएगा। तो 120 तो हमको पता है फैक्टर होता है अपने ही नंबर का। अब क्या करना है, अब इसके और भी फैक्टर होंगे, अभी यहीं पे ये खत्म नहीं हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस चलना है इधर की तरफ से। ठीक है, अब आपको इधर की तरफ से वापस जाना है। तो 5 को हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। हमको पता है जो 5 होता है वो भी क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। 120 को एग्जैक्टली 5 भी डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे 15 में, तो 15 भी हमारा क्या कर देगा, 120 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30, 30 भी हमारा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 60, वो भी हमारा 120 को एग्जैक्टली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और 120 तो हमको पता है, हमने ले ही लिया है पहले ही, तो हमारा 120 हो जाएगा। तो जो टोटल फैक्टर आ जाएंगे 120 के, वो हो जाएंगे 1 2 4 8 24 20 5 15। फिर हो जाएगा हमारा 15 के बाद 30 60, और हमारा ये नंबर जो हो जाएगा 120। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां भी चेक कर लेंगे क्या 10 है हमारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 120 भी होगा ना उसका नंबर, तो यहाँ पे 120 भी आ जाएगा। तो जो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 1 2 4 8 24 20 5 15 30 60 एंड 120। तो जो टोटल फैक्टर्स आएंगे 120 के वो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 फैक्टर्स होंगे 120 के। ठीक है, तो हमने कैसे पता किया, जब हम लोग गिवन नंबर, देखिए अगर आप डिवीजन वाले मेथड से यूज करेंगे कि भाई जो हमारा नंबर है वो वो जो गिवन नंबर है वो किन किन नंबर से डिवाइड होगा, तब तो आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 120 बड़ा नंबर है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एक नंबर से चेक कराना पड़ेगा कि 123 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक हम लोग को यहाँ पे 3 को भी ले लेना है, सिंगल 3 को भी ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 भी हमारा क्या कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, एक इसको भी ले लीजिएगा, 3 भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बाकी हमारे सारे नंबर्स सही हैं। ठीक है, तो टोटल 12 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 120 के जो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ये सबसे इजी मेथड है कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया है और उसके फैक्टर्स निकाल लें तो आपको बस क्या कर देना है, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आपको इजी वे में सारी नंबर्स पता चल जाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, एक एक नंबर्स को लेंगे, जैसे 2 को लिया, फिर उसके बाद 2 को नेक्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 आ गया, फिर नेक्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई कराया, 8 आ गया, 8 वाले को मल्टीप्लाई कराया, 3 से 24 आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया फैक्टर्स को तो 120 आ गया। फिर 5 को भी ले लेंगे, जैसे यहाँ पीछे ले लिया। अच्छा 3 को भी हम लोग लेंगे, देखिए इसीलिए हमने भूल गए थे पहले में, तो अब हमको 3 को भी लेना, हमको पता है ना 3 भी डिवाइड करेगा, अलग अलग लेना है ना, तो 3 को भी हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब फिर हम लोग पीछे की तरफ से जाएंगे, तो 5 हमने ले ही लिया था, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। तो हमको गिवन नंबर का, बड़े गिवन नंबर का, लार्जर गिवन नंबर के सारे फैक्टर पता चल जाएंगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा, अगर आप एक एक नंबर से चेक करोगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और आपका पेपर भी उसमें छूट सकता है। तो ये हम लोग का मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं व्हाट आर मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एनी होल नंबर। तो क्या होता है कि अगर हम लोग गिवन नंबर को किसी होल नंबर से हम लोग क्या करा दें, मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट में आता है वो उस गिवन नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए, हम लोग जैसे टेबल्स पढ़ते हैं अपने क्लास में, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और सो ऑन, जितने भी हमारी टेबल्स होती हैं 2 की, एग्जैक्टली जहां तक ये चलेगा, ठीक वहां तक हमारे सारे जो रिजल्ट आएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे 2 का 6 भी फैक्ट, वो सॉरी 6 जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 4 भी हमारा मल्टीपल होगा किसका, 2 का होगा, 2 भी हमारा मल्टीपल होगा 2 का, और ऐसे सो ऑन हम लोग जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, अगर हम लोग उनको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें जो रिजल्ट आएगा वही उस गिवन नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए अभी आगे पढ़ने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज में कि जो मल्टीपल्स के नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इनफिनाइटली होते हैं, बहुत आगे तक वो कभी खत्म नहीं होंगे। मल्टीपल्स किसी भी गिवन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफिनाइटली होंगे, कि वो आगे तक बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है हमारे जब नंबर्स कभी नहीं खत्म होंगे तो हमारे जो मल्टीपल्स है वो भी कभी क्या नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम लोग गिवन नंबर में जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे और उसका जो रिजल्ट आता जाएगा वही उस गिवन नंबर का क्या होता चला जाएगा, मल्टीपल होता चला जाएगा। तो ऐसे हम लोग के जो मल्टीपल्स आएंगे वो इनफाइनाइटली आते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, वो कुछ ही होंगे जो होंगे गिवन नंबर के फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं, थिंक ऑफ देम एज एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 20 24। तो हम लोग जानते हैं 4 के अगर हमको मल्टीपल्स निकालना तो टेबल पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड सो ऑन। देखिए इसीलिए हमने बोला था सो ऑन, कि मतलब आगे तक बढ़ता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल्स आर इनफिनाइट, तो हमने अभी जैसे बताया जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, ये आगे तक चलते चले जाते हैं, दे गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, जितने हमारे नंबर्स होंगे आगे तक उतने ही हमारे क्या आते जाएंगे, मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अच्छा ये याद रखिएगा,
अभी हमने फैक्टर्स में क्या पढ़ा, जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो गिवन नंबर से या तो लेस होंगे या तो उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, उससे ग्रेटर नहीं हो सकते हमारे फैक्टर्स गिवन नंबर से। लेकिन मल्टीपल्स में अब इसका अपोजिट हो गया है। अब मल्टीपल्स में क्या होगा, जो मल्टीपल्स आएंगे किसी भी गिवन नेचुरल नंबर के, वो तो या तो उसके इक्वल होंगे और या तो उससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, स्मॉलर नहीं होंगे, ग्रेटर होंगे। तो आपको याद रखना मल्टीपल्स की जब बात आएगी तो जो मल्टीपल्स आएंगे गिवन नंबर के, गिवन नेचुरल नंबर के, या तो वो उसके इक्वल होंगे और या तो उससे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। कभी स्मॉलर मल्टीपल्स गिवन नंबर के नहीं आएंगे, ठीक है, उससे स्मॉलर मल्टीपल गिवन नंबर के नहीं आएंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। जहां तक हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराते जाएंगे अपने गिवन नंबर से, वहां तक उसके मल्टीपल्स आते चले ही जाएंगे, ठीक है। तो हमको याद रखना है मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो यहां पे देखिए, जैसे कि अगर हमने 2 की टेबल पढ़ा, ठीक है, तो 2 का जो पहला मल्टीपल आया वो कितना आया, 2 आया। 2 मंजा क्या होता है, 2 ही होता है। देखिए 2 के इक्वल आया। अब 2 से लेस कोई भी मल्टीपल नहीं आएगा, अब 2 से ग्रेटर ही आएंगे। तो हम लोग जब नेक्स्ट टेबल पढ़ते हैं 2 की, तो क्या होता है, 2 2 जा 4। अब 4 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना 2 से, गिवन नंबर से जो हम लोग जिसका मल्टीपल निकाल रहे थे उससे क्या हो गया, ग्रेटर। तो अब इससे ग्रेटर ही आएंगे सारे मल्टीपल। तो 2 3 जा 6। अब कोई ऐसा नंबर है जो 2 से स्मॉलर मल्टीपल होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसीलिए कहा गया जो प्रॉपर्टी में कि मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। तो बस हमको क्या करना है, किसी भी गिवन नंबर्स में जो भी हमको नेचुरल नंबर दिए रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे, जो रिजल्ट में आता है वही उस गिवन नंबर का क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, दीज आर फैक्टर्स दैट 2 और मोर नंबर शेयर। टू फाइंड देम लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच नंबर एंड आइडेंटिफाई द वंस दैट अपीयर इन ऑल लिस्ट। तो ऐसे हमको फैक्टर्स देखने हैं जो कि हमारे क्या हो, दो किसी दो गिवन नंबर के क्या हो, कॉमन फैक्टर्स हो। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं एग्जांपल में देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग देख लेते हैं यहां पे फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल में ही देख लेते हैं 6 और 8 का। तो हमको पता है 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 और 6। और 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 1 2 4, ठीक है, और 8। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो दोनों ही नंबर्स के क्या है, फैक्टर हैं। तो जैसे 1 हो गया, तो 1 तो 6 में भी आएगा, 8 में भी आता है, ठीक है। तो ये 1 वाला नंबर जो है ये हो गया। फिर 2 6 का भी फैक्टर है और 2 8 का भी फैक्टर है, तो ये भी हो गया। अब बाकी और कोई नंबर है जो दोनों ही गिवन नंबर के फैक्टर हो, ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 2, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 6 और 8 के, वो हो जाएंगे 1 एंड 2। अब इसी तरह कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स जैसे हमने सेम अभी देखा, अगर मान लीजिए 6 के हमको मल्टीपल्स लिखने हो तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। अब ऐसे ही आगे हम लोग देख लेंगे, हम लोग की टेबल आगे, हम सिर्फ इतने नंबर्स ले रहे हैं। अब अगर हम लोग मान ले 80 का ले लेते हैं, तो 8 2 16, पहले 8 1 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 8 1 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, और सेम ऐसे 8 5 40 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 6 के भी मल्टीपल हैं और 8 के भी मल्टीपल हैं। तो देखिए 6 और 8 नहीं, ये नहीं है। 12 और 16 अलग अलग नंबर है। 18 और 24, ठीक है, ये भी अलग है। लेकिन यहां पे देखिए यहां पे देखिए 6 4 24, तो 6 की टेबल में 4 टाइम्स में क्या आया था, 24 आया था। और यहां पे 8 की टेबल में 3 टाइम्स में क्या आया, 24। तो जो 24 है वो 8 का भी क्या है, मल्टीपल है, और जो
6 का है उसका भी क्या है, मल्टीपल है। तो जो यहां पे कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 6 और 8 का, वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 24। ठीक है, अब आगे आप जितना आगे टेबल पढ़ते चले जाएंगे 6 और 8 के, आपको शायद उतने ही कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ आपको एक एग्जांपल वे में वो मतलब दिखाने के लिए हमने बताया था, हमने ज्यादा टेबल्स नहीं लिए, हमने सिर्फ 5 टाइम्स तक लिया था, 6 में भी और 8 में भी। तो हमको पहला ही एक कॉमन मल्टीपल मिल गया, कौन सा नंबर मिल गया, 24। और भी आगे इसमें कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने समझ लिया कि जो नंबर किसी भी गिवन नंबर्स में कॉमन हो जाते हैं, चाहे वो फैक्टर की बात हो और चाहे वो मल्टीपल की बात हो, वही उनको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे नंबर्स जो किसी दो नंबर्स में कॉमन आ जाए, या तो टू होने चाहिए या टू से ज्यादा नंबर्स हो, और उनमें वो फैक्टर या मल्टीपल क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, वो उसके क्या हो जाते हैं, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। कॉमन मल्टीपल्स हमने बता ही दिया है, दीज आर मल्टीपल्स डैश टू और मोर नंबर शेयर। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर होंगे और उनके बीच में वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वही कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। तो हमने बताया था जैसे पिछली स्लाइड में कि अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते, हम लोग आगे स्किप कर जाते हैं, जो कि हमको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है, अ नंबर हैज फिनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिनाइट नंबर्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड ही होते हैं। किसी भी गिवन नंबर के लिमिटेड ही क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते कि अंत तक चलते चले जाएंगे उसके फैक्टर्स, नहीं, लिमिटेड होंगे। जो भी गिवन नंबर के फैक्टर्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, 4 5 6 ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपका बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया है कि जो फैक्टर्स के किसी भी गिवन नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, फिनाइट रहेंगे। ठीक है, इनफिनाइट नहीं होंगे, फिनाइट रहेंगे, सिर्फ लिमिटेड रहेंगे फैक्टर्स किसी भी गिवन नंबर के। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देख लेंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हमने पहले ही बताया था आपको, जो वन होता है और वो खुद का नंबर, वो दोनों ही नंबर उस गिवन नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो वन होगा और जो खुद का नंबर होगा, वो दोनों ही नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, फैक्टर्स होते हैं उस गिवन नंबर के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। तो हमको पता है, क्योंकि भाई वन सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो जो वन होगा वो हर एक नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, फैक्टर होगा। वन से और स्मॉलेस्ट तो कोई ऐसा फैक्टर आता नहीं किसी नंबर में। ठीक है, तो वन सबसे हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर हो जाएगा हर एक नंबर का। फिर प्रॉपर्टी 4 में हम लोग पढ़ेंगे, द नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो याद रखिएगा, जो वन होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा हर एक नंबर का, और जो गिवन नंबर है, जो उसका खुद का गिवन नंबर का उसका खुद का जो नंबर फैक्टर होगा, वो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा उस गिवन नंबर का। तो याद रखिएगा, जो वन होगा उस गिवन नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, और वो खुद का नंबर उस गिवन नंबर का सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, उस गिवन नंबर का। तो यहां पे हमने सिंपल सा देख ही लिया है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे 6 में, तो यहाँ पे 1 2 3 और 6 थे। ठीक है, तो जो 1 था वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया, और जो खुद का नंबर है 6, ठीक है, वो सबसे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो आपने एग्जांपल में देख ही लिया। अब देखिए प्रॉपर्टीज 5 में पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। तो हमने बताया था जो फैक्टर्स आएंगे वो तो या तो गिवन नंबर के इक्वल होंगे, और या तो उससे क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, उससे ग्रेटर नहीं होंगे, गिवन नंबर से कभी ग्रेटर नहीं होंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी 6 में पढ़ेंगे, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द नंबर। तो जो भी फैक्टर आता है वो उस गिवन नंबर का क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, उसको एग्जैक्टली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में पढ़ेंगे। अब मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज को जानेंगे क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी, एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। तो हर एक नंबर मल्टीपल होता है किसका, एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर मल्टीपल होता है किसका, 1 का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग की टेबल में शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है, 1 से होती है ना, 1 टाइम से होती है। जैसे 6 1 6, 8 1 8, 2 1 2, 3 1 3। क्या कभी टेबल हमारी ऐसे शुरुआत होती है 2 0
2 इंटू 0 0, कभी ऐसे शुरुआत होती है? नहीं होती, हमेशा 1 से स्टार्टिंग होती है। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो इसलिए जो हमारा 1 होता है वो हर एक नंबर का क्या होता है? मल्टीपल होता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हमने बताया था हर एक नंबर अपने ही नंबर का क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर देख लिया जाए, हम लोग यहाँ पे 6 की टेबल में देखें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब जो 6 है यहाँ पे जो रिजल्ट में आया है 6 मल्टीपल, वो अपने ही नंबर का क्या है? फैक्टर है। देखिए 6 गिवन नंबर हमको दिया गया था, इसके हमको मल्टीपल्स निकालने थे। तो यहाँ पे जो 6 आया है रिजल्ट में, वो अपने ही गिवन नंबर का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, तो 6 और यहाँ पे रिजल्ट में भी क्या आ गया? 6। तो जो हमारा गिवन नंबर होता है उसके खुद का ही नंबर हमेशा क्या आता है? मल्टीपल आता है। ठीक है, तो एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग की हो जाएगी जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो हमको ये भी पता है जो जीरो होगा वो हर एक नंबर का क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहां पे जाए, अगर यहाँ पे 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब जीरो हर एक नंबर का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 से 0 को मल्टीप्लाई कराइए, 0 आएगा। 4 इंटू 0 करिएगा तो 0 ही आएगा। तो हर कोई नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0। तो 0 इज द फैक्टर ऑफ, सॉरी, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे एवरी मल्टीपल एक्सेप्ट 0 इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स फैक्टर। तो एवरी मल्टीपल एक्सेप्ट 0 इज आइदर इक्वल और टू और ग्रेटर देन ऑफ इट्स, ठीक है, फैक्टर। तो यहां पे कहने का मतलब है जो हमारे मल्टीपल्स आएंगे किसी भी गिवन नंबर को, या तो वो उसके क्या होंगे? इक्वल होंगे, और या तो उससे क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। कभी भी उस गिवन नंबर से स्मॉलर मल्टीपल्स नहीं आएंगे, याद रखिएगा। कभी भी मल्टीपल्स जो होंगे वो उस गिवन नंबर से स्मॉलर नहीं आएंगे, हमेशा या तो उसके इक्वल होंगे और या तो उससे क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा किसी भी दो मल्टीपल का, ठीक है, किसी भी दो फैक्टर्स का, वो मल्टीपल होगा हर एक फैक्टर का। तो जैसे यहाँ पे 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया? 6। 6 इंटू 2 किया तो क्योंकि हमको पता है जो 6 होता है वो 2 का क्या होता है? फैक्टर होता है। और अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, फैक्टर को उस गिवन नंबर से क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा। तो इसीलिए क्या आ गया है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। तो यहाँ पे 2 का जो मल्टीपल है, और यहाँ पे देखिए जो 12 आता है हमारा मल्टीपल जो आता है 12, वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी उसका फैक्टर होता है, और जो 6 होता है वो भी उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। इसीलिए कहा गया है जो 12 है उसके अगर फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 6 भी होते हैं और 2 भी होते हैं, और अगर इनको हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया तो हमारा एक नया मल्टीपल बन गया। ठीक है, तो यही हम हमको प्रॉपर्टी 5 में बता रहा था। अब 6 में हम लोग देखेंगे देयर इज नो इन टू द मल्टीपल ऑफ अ नंबर। जैसे हमने बताया कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, वो बढ़ते ही चले जाएंगे जब जहां तक आपका नंबर है लिखा गया है, क्योंकि हमको भी पता है जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या है? अनंत हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो मल्टीपल्स होंगे वो भी कैसे बढ़ते चले जाएंगे? अंत तक। ठीक है, उनका कोई भी लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का। तो आई होप आपको अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज को रिकैप करिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्लाइड में टाइप ऑफ नंबर्स इवन एंड ऑड। अब हम लोग नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, अब उनके बारे में हम लोग सीखेंगे इजी वे में। तो पहले देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। दिस मींस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। एग्जांपल इंक्लूड 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 ये भी हमारा इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 ये भी हमारा 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। बस इतना आपको याद रखना, ज्यादा आपको नहीं सोचना है। जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो कैसे नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स,
तो जो 2 से एग्जैक्टली क्या ना हो, डिवाइड ना हो, इसी का अपोजिट हो जाता है। जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, और नंबर्स हो जाएंगे। तो अब जैसे यहां पे हम लोग देखेंगे, अब इनके बीच में जो नंबर्स बचे, तो 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर बचा था, 3 हो गया। 4 के बाद कौन सा नंबर रह गया था, 5। 6 के बाद कौन सा नंबर रह गया था, 7। तो भैया ये सारे नंबर्स कैसे हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। तो जो 2 से एग्जैक्टली ना डिवाइड हो वो ऑड नंबर्स, और जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं, टू डिटरमाइन इफ अ नंबर इज इवन और ऑड जस्ट लुक एट इट्स लास्ट डिजिट। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8 द नंबर इज इवन। तो सिंपल सा बोल रहा है कि अगर आपको तुरंत पहचानना हो किसी भी नंबर को देख के कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो बस आपको उसकी लास्ट डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट में या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए, तो वो नंबर एग्जैक्टली क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन। तो लास्ट डिजिट को देखिएगा, वंस वाले डिजिट को देखिएगा किसी भी गिवन नंबर को, और उसमें अगर आपके इवन नंबर्स आ जाए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमारे जो नंबर्स होंगे ये कैसे नंबर्स हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। और बाकी अगर लास्ट डिजिट में ऑड नंबर्स आ जाए 1, 3, 5, 7 और 9, तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो सिंपल है, इवन नंबर्स में आपको चेक करना है लास्ट डिजिट जिसमें हमारे इवन नंबर्स होने चाहिए, और गिवन नंबर में अगर लास्ट डिजिट में ऑड नंबर्स है तो वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, वो नंबर जो हो जाएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आती है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इसी नंबर के बारे में हम बता रहे थे, क्योंकि इस नंबर में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग डिफरेंस में लिखा है कि आप इनके डिफरेंस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से रिकैप हो जाएगा और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राइम नंबर, तो नंबर्स विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो याद रखिएगा, किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर आ जाएं तो बस वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, एक तो फैक्टर 1 होगा, हमने पहले ही बताया था 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और एक सेकंड याद करिए, जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, याद करिए 2 नंबर्स हमने आपको बताए थे, 1 जो कि हर एक नंबर का फैक्टर होगा, और एक नेक्स्ट हमने नंबर बताया था जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। वो कौन सा होता है, वही नंबर जो खुद का नंबर होता है वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो जो 1 और उसका खुद का नंबर जो फैक्टर होता है, अगर ये दोनों फैक्टर किसी भी नंबर में आ रहे हो और उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना आए, तो समझ जाइएगा वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। कैसा है, प्राइम नंबर है। तो हमको बस याद रखना है, हमारे गिवन नंबर के 2 फैक्टर आने चाहिए। जो 2 फैक्टर होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, वो खुद का एक नंबर होना चाहिए और दूसरा 1 होना चाहिए उसका फैक्टर। और अगर ये दोनों फैक्टर आ रहे हैं तो जो गिवन नंबर है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। बस खत्म, कोई ज्यादा आपको बर्डन नहीं रखना है। तो नंबर्स हुज फैक्टर्स आर इटसेल्फ अ नंबर और 1, दे आर कॉल्ड एन प्राइम नंबर्स। एग्जांपल में 2, अब 2 के अगर ये बताइए क्या कोई ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो या तो 1 होगा और या तो क्या हो जाएगा 2। तो हमने बताया जो 1 आए उसके फैक्टर में और दूसरा वो खुद नंबर आए, वही उसका क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। तो 2 हमको पता है प्राइम है। इसी तरह 3 हो गया, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3, ठीक है, और उससे ज्यादा फैक्टर इसके नहीं होंगे। 5 हो गया, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो 1 और 5। तो हमको बस याद रखना 2 फैक्टर आने चाहिए, 1 और उसका खुद का नंबर, वही हमारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब द नंबर 2 इज यूनिक, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 2 क्यों यूनिक है, सारे प्राइम नंबर्स में 2 क्यों यूनिक है भैया, क्योंकि 2 जो नंबर है वो ऐसा नंबर है जो कि पहला हमारा एक तो प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है, और फर्स्ट प्राइम नंबर के साथ साथ वो क्या है, हमारा इवन नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर भी है। तो पहला जो हमारा इवन प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, और फर्स्ट प्राइम नंबर भी जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2 ही होगा। तो याद रखिएगा जो 2 है वो हमारा इवन प्राइम नंबर है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हो वो कैसे हैं, ऑड हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा जो हमारा इवन प्राइम नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 2, क्योंकि इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, विच नंबर इज द इवन प्राइम नंबर। तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। और अगर फर्स्ट प्राइम नंबर के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर। तो देखिए अभी हमने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा कि अगर किसी भी गिवन नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आ जाएं, या तो वो खुद का नंबर होना चाहिए और या तो 1 होना चाहिए। अब कंपोजिट नंबर में हमको याद रखना है 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए। कितने,
2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, वो प्राइम से उसके जैसे प्राइम में 2 फैक्टर्स आ रहे थे, अब कंपोजिट नंबर में क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए। तो नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर दे कैन बी डिवाइडेड द नंबर अदर देन 1 एंड देन देमसेल्व्स। तो सिंपल सा, आपको ज्यादा नहीं, आपको याद रखना है द गिवन नंबर हुज फैक्टर मोर देन 2, ठीक है, दे आर कॉल्ड एन कंपोजिट नंबर। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिनके आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो जैसे 4 को देख लेते हैं, अब 4 जो है हमारा वो 1 भी इसका फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है और 4 भी होता है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स आ गए, 3। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए ना इसके, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 4। तो ये इसमें क्या है, 2 से ज्यादा, जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया हमारा, 6 कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाए वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं, द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर उनसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट है, तो उसका आंसर आप क्या बताएंगे, 1। क्या बताएंगे, 1। तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि भाई अगर बताइए, अगर खुद सोचिए, क्या 1 के 2 फैक्टर हैं, नहीं, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर, वही नंबर उसका खुद का, और दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं है, तो इसका मतलब वो तो प्राइम भी नहीं हुआ। और क्या 2 से ज्यादा फैक्टर है, नहीं सर, 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, तो ना ही वो कंपोजिट हुआ। तो उसके तो एक ही खुद का फैक्टर है, बस एक ही फैक्टर है, तो इसलिए ना ही इसको हम लोग प्राइम की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आने चाहिए। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसे देखिए 3 और 5। अब 3 और 5 का अगर हम लोग डिफरेंस करें, 5 माइनस 3, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा 3 और 5 वाला पेयर है प्राइम नंबर का, वो कैसा प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर। सेम ऐसे अगर हम लोग 5 और 7 में देख लें, 7 माइनस 5, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 13 माइनस 11, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस करने पे रिजल्ट कितना है, 2 है, वो कैसे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो 2 और मोर इंटीजर्स दैट हैव ओनली 1 एज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सिंपल टर्म्स दे शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब को प्राइम को पढ़िएगा, देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर लिखा तो ये मत सोचिएगा कि इसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है। ये प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कोई 2 इंटीजर नंबर हो या नेचुरल नंबर हो जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। दे शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो जैसे कि अगर एग्जांपल में ले लें हम लोग 6 और 5 के, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 एंड 6, और जो 5 के फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएगा 1 और 5। अब इसमें फैक्टर्स निकालिए, कॉमन फैक्टर्स निकालिए। तो हमने पढ़ा था कॉमन फैक्टर्स में जो दोनों ही नंबर में फैक्टर्स कॉमन होंगे वही उसके कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं। तो 6 और 5 में पहला कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 1। और क्या कोई दूसरा नंबर है इसमें कॉमन फैक्टर, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर आया है 6 और 5, ये हमारा कैसा नंबर हो गया, को प्राइम नंबर। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। और अगर सिर्फ एक ही फैक्टर है उसका जो कि 1 है और उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो वो दोनों जो पेयर के नंबर्स होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए, 1, और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, वैसे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं भैया। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इक्वल द सम ऑफ इट्स प्रॉपर divisor excluding the number itself. For example, 6 is a perfect number because its proper divisors are 1 2 and 3. तो भैया देखो क्या होता है, बहुत इंग्लिश सर जी आपने बोल दिया, अब हमको तो ओवर फ्लो हो गया, ऐसी इंग्लिश आपने बोल दी है, ठीक है। तो आप सुनिए सिंपल लैंग्वेज में।
परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनके फैक्टर्स किए जाएं, जो इनके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 6 के फैक्टर्स, 1 2 3 और 6। अब इनके फैक्टर्स को जब ऐड कराया जाए तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। लेकिन इनके फैक्टर्स में हम उस नंबर को नहीं ऐड करेंगे जो उसका खुद का नंबर होता है। इसका मतलब जो 6 में 6 आता है, उसका जो फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब 6 में बाकी जो उसके फैक्टर्स बचे हैं वो बचे हैं 1 2 और 3। अब इनको ऐड कराने पे क्या देखते हैं, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। इसका मतलब ये हमारा जो 6 ना हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो हमको याद रखना है जो भी गिवन नंबर्स के फैक्टर होंगे, ठीक है, उनको ऐड कराएंगे, लेकिन किसको छोड़ के, जो उसका खुद का फैक्टर होगा उसको छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको क्या करा देंगे, ऐड। और ऐड कराने पे हमको रिजल्ट में वही गिवन नंबर आना चाहिए जो हमने जिनका फैक्टर निकाला है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 6 हो है वो हमारा रिजल्ट में आना चाहिए सारे फैक्टर्स को ऐड कराने पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन सीक्वेंस, each differing from the next by 1. They can be positive, negative or 0, but they are always whole numbers without any fraction or decimal in between. तो पहली चीज याद रखिएगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आते हैं, जो लगातार आते हैं, एक के बाद दूसरा जो नंबर होता है वो उसका क्या हो जाता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मींस लगातार आने वाले नंबर्स, ठीक है। और जो नंबर्स होंगे वो हमेशा होल नंबर्स में होंगे, ना ही वो डेसिमल में होंगे, ना ही फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है, ना ही किसी दूसरे फॉर्म में होंगे, सिर्फ किसमें होंगे, होल नंबर्स में होने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 1 1 के बाद लगातार वाला नंबर दूसरा कौन सा आता है, 2 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 3 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 4 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 5 और सो ऑन, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो जो लगातार नंबर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब एक और मेथड है इनको पता करने का कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं कि नहीं। अगर किसी भी दो पेयर में नंबर्स को माइनस कराएं और उसका डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग ले लेते हैं 1 और 2 को, और 2 - 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा 1 और 2 है ये हमारा कैसा नंबर हो गया, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं 2 और 3 को, इनको भी माइनस कराने पे रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 - 2 करेंगे कितना आ गया, 1 आ गया। तो सेम हमको अगर पता करना हो किसी भी दो पेयर में कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं कि नहीं है, तो उनको हमको क्या करा देना, माइनस माइनस कराने पे डिफरेंस अगर आपका 1 आ जाए, इसका मतलब वो कैसा नंबर हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट नंबर क्या होते हैं भैया। तो एक को छोड़ के जो दूसरा नंबर आता है, एक नंबर के बाद छोड़ के जो दूसरा नंबर आता है वही क्या हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। तो हम लोग ने गेम भी बहुत सारे खेले, अल्टरनेट सिस्टम और ना अल्टरनेट मेथड क्या होता है। तो ये सारा ही इसमें होगा कि अगर हमको देख लेते हैं एक नंबर के बाद जो दूसरे नंबर को छोड़ के हमारा नंबर आता है वो अल्टरनेट हो जाता है। जैसे 1 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 2 आता है, लेकिन 2 को हमको छोड़ देना है। उसके बाद कौन सा आता है, 2 के बाद 3। 1 और 3 हमारे कैसे नंबर हो गए, अल्टरनेट नंबर हो गए। अब इसी तरह 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 4। अब 3 के बाद 4 आता है। अब 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, 4 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर आता है 5। 5 के बाद 6 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर आता है 7। 7 के बाद 8 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर आता है 9। तो देखिए 1 3 5 7 9 ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हो गए, कैसे नंबर्स हो गए, अल्टरनेट नंबर्स हो गए। अब इनको कैसे पता करेंगे, अगर मान लीजिए किसी दो नंबर्स पेयर में आते हैं और उनको पता करना है कि अल्टरनेट नंबर है कि नहीं, तो आपको बस क्या कराना है, आपको उन दोनों ही पेयर वाले नंबर्स को क्या करा देना, माइनस। और अगर माइनस कराने पे 2 आ जाए तो समझ जाइएगा वो कैसे नंबर्स हैं, अल्टरनेट नंबर्स हैं। तो अगर मान लीजिए 1 और 3 आपको पेयर में दिया गया है और आपको पता लगाना है क्या ये अल्टरनेट नंबर्स हैं कि नहीं, तो आपको बस क्या करा देना, इन दोनों नंबर्स को माइनस। 3 - 1 कराएंगे कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब जो हमारा 1 और 3 है वो कैसे नंबर्स हो गए, अल्टरनेट नंबर्स हो गए। तो बस जो भी हमको पेयर में नंबर दिए रहेंगे उनको माइनस करा देंगे। अगर माइनस कराने पे 2 आता है इसका मतलब वो कैसे नंबर्स हो गए, अल्टरनेट नंबर्स हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्राइम ट्रिपलेट में। अ ग्रुप ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2
इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय टू इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। तो ऐसे कोई थ्री कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। जैसे अगर हम लोग देख लें 3, 5 और 7, अब जो 3, 5, 7 है इनके बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 5 और 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। 7 माइनस 5 कराएंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। और यही तीनों नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स हो जाएंगे, ट्रिपलेट हो जाएंगे। और कौन से ट्रिपलेट होंगे, प्राइम नंबर के ट्रिपलेट होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। 3, 5, 7 हमारे कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो जो किसी भी तीन पेयर के नंबर्स और उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आ जाए तो वही हमारे कैसे नंबर हो जाते हैं, प्राइम ट्रिपलेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ अब इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया आपके पास मान लीजिए समय नहीं है, आपको तुरंत किसी भी नंबर को देख के बता देना है कि सर जी ये क्या 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप बस मिनटों में बस आपको नंबर्स देखना, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आपको बस नंबर देख के आप बता देंगे कि यार 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा सर जी, 3 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या 4 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा गिवन नंबर। बस आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद रखिएगा। हम आपको कुछ ऐसे डिविजिबिलिटी नंबर्स बताएंगे जो कि कॉमन होंगे, उसमें जो रूल होंगे वो कैसे होंगे, कॉमन होंगे। तो देखते रहिएगा। तो पहला हमारा डिविजिबिलिटी रूल आता है 2 के लिए, बहुत सिंपल है, आप बस इजी वे में समझते चलिएगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, तो जैसे हम लोग ने इवन नंबर पहचानने के लिए किया था कि अगर मान लीजिए आपके इवन नंबर के लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, 2, 4, 6, 8 आ जाए, तो वो नंबर जो होता था वो कैसा नंबर हो जाता था, इवन नंबर। तो वही तो इवन नंबर 2 ही का तो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख रहे हैं, तो सिंपल वही तो आ जाएगा। सेम रूल इसमें भी कि अगर आपका वंस नंबर, वंस डिजिट नंबर आपका कैसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 8। तो वो नंबर आपका कैसा नंबर हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो अगर जैसे मान लीजिए यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 512, ठीक है, हमने ले लिया 512। अब आपको पूछा जाए कि क्या भैया ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बस आपको एक नजर डालनी है किस पे, इसके वंश वाले नंबर पे। और वंश में कौन सा नंबर दिया गया, 2। और हमने पढ़ा था सर जी कि अगर हमारे वंश नंबर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक भी कर लेंगे, 2 2 4, कैरी जाएगा, 2 5 10, और यहाँ पे कैरी जाएगा 2 6 12, तो कितना आ जाएगा 256। इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया है। ठीक है, तो अब आपको ये रूल आई होप अच्छे से याद हो गया होगा। अब 3 के लिए पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इट्स डिविजिबल बाय 3, एग्जांपल फॉर 4 7 8 2, द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 21 सिंस 21 इज डिविजिबल बाय 3। सिंपल सा है, ज्यादा आप उसमें मत जाइए डेफिनेशन में। अगर आपको पता करना हो कि कोई गिवन नंबर, मान लीजिए हमने यही नंबर ले लिया 4 7 8 2, अगर आपको पता करना हो कि सर जी ये डिविजिबल होगा 3 से कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना, इनके सारे डिजिट्स को क्या करा दीजिए, ऐड। 4 + 7 + 8 + 2, जो कि हमारा आ जाएगा 21। और आपको बस चेक कराना है 3 से, 21 को जो रिजल्ट आएगा ऐड कराने पे उसको 3 से चेक कराना है, क्या सर जी ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हमको पता है 21 3 से डिविजिबल हो जाता है, 21 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स में। तो इसका मतलब हमारा जो गिवन नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। तो बस सारे डिजिट्स को ऐड कराइए, रिजल्ट में जो नंबर है उसको 3 से चेक कराइए क्या वो उससे डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो उससे डिविजिबल हो जाता है इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 पे। अब बोलेंगे सर जी आप तो 4 छोड़ दिए, 4 छोड़ा नहीं हूं, आगे है, ठीक है, बस बने रहिएगा आगे। इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट को आपको चेक करनी है, निगाहें कहां डालनी है आपको, उसकी लास्ट डिजिट पे। और अगर लास्ट डिजिट पे अगर 0 आ जाए और या तो 5 आ जाए तो बस समझ जाइए सर जी ये डिविजिबल है किससे, 5 से। तो इसका मतलब अगर हम कोई नंबर ले लें यहाँ पे, नंबर अगर हम लोग ले लें यहाँ पे 56150, लास्ट डिजिट देखिए 0 है कि 5 है, 0 है ना, तो बस समझ जाइए ये क्या है, डिविजिबल है 5 से। दूसरा नंबर ले लें 7185, लास्ट नंबर क्या है 5 है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 5 से। बस खत्म, कहानी आपकी खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी बाय 4, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, एग्जांपल। ठीक है, सीधे आते हैं हम लोग
टॉपिक पे। ठीक है, एक मिनट, ये क्या आ गया है, चलिए ठीक है, इसको इसको मत देखिएगा, ये हमने दूसरे डिविजिबिलिटी रूल का लिखा था, इसमें आ गया है गलती से। तो देखिएगा 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखिएगा, एक मिनट, ओ, 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 एक मिनट बस, इसको कट कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अगर 4 के लिए हमको देखना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको नंबर दिया है जैसा मान लीजिए 24824, हमको क्या करना है, इनके जो वंस और टेंस डिजिट वाले नंबर्स हैं, वंस और टेंस डिजिट वाले, तो इसका मतलब वंस में 4 है और टेंस में कितना है, 2 है, इसको हमको क्या कर देना है, अलग कर देना है, इनको बाकी नंबर से क्या कर देना है, अलग। अगर अलग लिखेंगे तो इनको क्या लिखेंगे, एक साथ 24 लिखेंगे। अब बस हमको चेक कराना है कि ये जो 24 है क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब जो गिवन नंबर होगा वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। हम जानते हैं 4 6 कितना होता है, 24। इसका मतलब हमारा जो गिवन नंबर है 24824 वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट वंस और टेंस वाले नंबर्स को अलग कर देना है और उसको चेक करा देना है किससे, 4 से। अगर वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी आपका किससे डिविजिबल है, 4 से। खत्म, ठीक है, इनको हटाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 का हमने पढ़ ही लिया था कि लास्ट डिजिट में 0 या तो 5 होना चाहिए। अब 6 पे आते हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, एग्जांपल 24822 इज इवन। ठीक है, सिंपल से आते हैं फिर से। अगर मान लीजिए आपको नंबर दिया है 24822, अब बोलना है आपको भैया कि अगर ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, बताइए तुरंत। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनके सारे ही नंबर्स को देखिए। अब फिर से हम आपको कॉमन रूल्स बता रहे हैं, जो हमने 6 में है और जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, इन दोनों ही डिविजिबिलिटी रूल में हमको क्या करना है, जो भी गिवन नंबर होगा उनकी सारी डिजिट्स को क्या करा देना है, ऐड करा देना है। तो यहां पर भी ऐड कराएंगे, 2 + 4 + 8 + 2 + 2, ऐड कराने पे आ गया 18। अब इसको चेक किससे कराएंगे, तो हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में पढ़ा था, जो हमको ऐड कराते हैं नंबर्स को, डिजिट्स को, उसमें जो रिजल्ट आता है उसको किससे चेक कराते हैं, 3 से। इसका मतलब जो 6 वाली डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें भी ऐड कराने पे जो रिजल्ट आएगा उसको किससे चेक कराएंगे, 3 से ही चेक कराएंगे। तो यहाँ पे चेक कराना है क्या 18 3 से डिविजिबल होता है, हम लोग जानते हैं भैया 18 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है, और कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में। तो 3 6 कितना हो गया, 18। इसका मतलब अगर यहाँ पे रिजल्ट हमारा 3 से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब जो गिवन नंबर है, अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर जो ऐड कराने पे डिजिट जो आया है वो 3 से अगर डिविजिबल है, तो जो गिवन नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से। क्योंकि भैया हम तो डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ रहा है वो किसकी पढ़ रहे हैं, 6 की ना। तो अगर हमको पता करना है कि कोई गिवन नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो बस सारे नंबर्स को ऐड कराइए, जो रिजल्ट है उसको 3 से डिवाइड चेक कराइए, वो डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा। अगर कर देता है तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं भैया। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, doubling the last digit of a number and subtracting it from the remaining part of the number. If the result is divisible by 7 or is 0, then the original number is also divisible by 7. बहुत सिंपल रूल। अगर मान लीजिए इसी नंबर को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छा छोटा नंबर एक ले लेते हैं क्योंकि बड़े नंबर में आपको अच्छे से नहीं आएगा। मान लीजिए 343 लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको चेक कराना है भैया कि ये हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट है, वंस वाली डिजिट है, इसको अलग कर ले और इसको 2 टाइम्स कर दें। इसका जब 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जो बाकी जो हमारी डिजिट बची थी, कितनी बची थी, 34, उसमें से जो हमने जिस नंबर को हमने डबल किया उसको क्या करा देना, माइनस। तो 34 में से 6 माइनस कराएंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब हमको चेक कराना है क्या जो हमारा रिजल्ट आया है माइनस कराने पे, क्या वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। या तो 7 से वो डिवाइड होना चाहिए और या तो उसमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 7 से डिवाइड कराएंगे 28 को, कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब हमारा जो 28 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर माइनस कराने पे जो रिजल्ट आया वो 7 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो माइनस कराने पे 0 होना चाहिए और या तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 7 से। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। अब जो 8 देखिए, 4 और 8 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है, ठीक है। हम लोग 4 में क्या करते थे,
वंस और टेंस वाले नंबर्स को ऐड वो अलग कर लेते थे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया है 24682, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पहले 4 के लिए करते थे, वंस और टेंस को अलग करते थे, अब इसमें 100 तक के लिए अलग करेंगे, 8 के लिए, तो यहाँ पे वंस टेंस और 100 इतने नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे 682, और इसको चेक कराएंगे किससे, 8 से। तो क्या देखते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल हो जाता है। अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा इसका मतलब गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको पता है 8 5 40, 8 6 40, 8 7 56, 8 8 64, ठीक है। 64 यहाँ पे 4 बचेगा, 4 कैरी जाएगा, 2 बनाएगा 42 के साथ, तो 42 क्या डिविजिबल होता है 8 से, तो हमको पता है 8 की टेबल में 42 नहीं आता है। 8 5 से क्या होता है 40, और 8 6 से कितना होता है 48। इसका मतलब हमारा जो 682 है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर हमारा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका जो गिवन नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बस याद रखिएगा, वंस टेंस 100 को अलग करिए, उसको चेक कराइए 8 से डिवाइड करा के, अगर वो 8 से डिविजिबल है इसका मतलब गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 9 के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो देखिए सेम वही वाला आ गया है जो हम लोग ने 3 और 6 के लिए पढ़ा था, कि अगर हमको जो नंबर्स दिया है, ठीक है, मान लीजिए 2484 दिया है, 3 और 6 में हम लोग क्या कराते थे, सारी डिजिट्स को क्या करा देते थे, ऐड। इसमें भी वही कराना है, सारी डिजिट्स को ऐड करा दीजिए, 2 + 4 + 8 + 4, तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, ठीक है, आ गया। अब जब हम लोग डिवाइड कराते थे तो उसमें किससे कराते थे, ऐड कराने पे जो रिजल्ट आता था उसमें किससे चेक कराते थे डिवाइड करने के लिए, 3 से कराते थे ना भैया, 3 और 6 वाली डिविजिबिलिटी रूल में। तो इसका मतलब जो हमको 9 में डिविजिबिलिटी में चेक कराना है उसको 3 से नहीं चेक कराना है, बस यहीं पे थोड़ा डिफरेंस आ गया है। जो रिजल्ट आया है उसको उसी नंबर से डिवाइड कराना है जिसकी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं तो इसलिए 9 से ही चेक कराएंगे, तो 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 10, तो जैसे हम लोग ने 5 में पढ़ा था, या तो लास्ट नंबर हमारा 0 होना चाहिए या तो 5, वैसे ही हमारा जो 10 की डिविजिबिलिटी रूल में जो नंबर आए उसमें लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बस चाहे कोई भी नंबर हो 2 5 6 0, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। 3 4 8 5 0, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। तो बस आपको लास्ट डिजिट देखनी है 10 के लिए, उसमें वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट में। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाई 11 सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि थोड़ा अच्छी रूल है, थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है एग्जैक्टली। देखें तो यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेते हैं 5 4 3 2 5, ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए 6 भी, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। अब क्या करना है, अगर आपको चेक कराना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट नंबर, अभी हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में, अल्टरनेट नंबर क्या होता है, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 4 आएगा, और 4 को हमको छोड़ देना है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये इसका अल्टरनेट हो जाएगा। 3 के बाद 2 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया, 5 आ गया। अब 5 के बाद तो दूसरा नंबर अल्टरनेट है नहीं, तो हमको क्या कराना है, जो अल्टरनेट नंबर्स में है उनको ऐड करा देना है, ठीक है, उनकी डिजिट्स को ऐड करा देना है। तो सम ऑफ डिजिट्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 3 + 5, जो कि आ जाएगा 5 + 3 8, और 8 + 5 आपका हो जाएगा 13। जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स बची हैं उनको भी ऐड करा दीजिए, ठीक है, सेम यही 4 + 2 + 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। अब जो दोनों नंबर्स को हमने ऐड कराया है, जो अल्टरनेट डिजिट्स और जो रिमेनिंग डिजिट्स के नंबर्स को ऐड कराया है, अब उनका जो रिजल्ट आया उनको क्या करा देना है, माइनस। और अगर माइनस कराने पे या तो आपका आंसर 0 आए, या तो आपका आंसर 0 आए, और या तो जो आंसर आए रिजल्ट में आए वो 11 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 13 - 12 करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो क्या भैया 1 जो होता है वो 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। और क्या हमने एक और मेथड बताया, हमने एक और चीज बताई थी, या तो 0 होना चाहिए, तो क्या ये 0 है माइनस कराने पे, नहीं है। इसका मतलब जो गिवन नंबर है हमारा वो 11 से डिवाइड
नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कराइए, रिमेनिंग डिजिट्स को ऐड कराइए, दोनों डिजिट्स को माइनस करा दिए। अगर रिजल्ट में 0 आता है और या तो वो नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब वो गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। These prime factors when multiplied together gives the original number। तो क्या होता है, जो हमको कोई नंबर दिया है, ठीक है, उसको हमको उसको तोड़ना है। तोड़ना किसमें? ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है जो कि प्राइम नंबर्स में होने चाहिए। तभी इसका जो नाम भी पड़ा है वो कैसा पड़ा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कि मतलब उसके फैक्टर्स निकालो, उस कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालो, क्योंकि हमको पता है कंपोजिट नंबर में क्या होता है, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उस कंपोजिट नंबर के ऐसे फैक्टर्स निकालो जो कि किस फॉर्म में होने चाहिए? प्राइम नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। किस नंबर के फॉर्म में होने चाहिए? प्राइम नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जैसे 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा, इसका जो फैक्टर्स आएगा वो आएगा 2, 3 और 7। ठीक है, आपको करके भी दिखा देते हैं थोड़ा। यहां पे ले लीजिए 42, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए यही फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 2 3 और 7। और ये तीनों ही नंबर 2 3 7 हमको पता है कैसे नंबर्स हैं? कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर भैया। 2 के ही 2 फैक्टर होते हैं, 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 7 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी कंपोजिट नंबर के जो किस फॉर्म में होने चाहिए? प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे 42 के जो फैक्टर्स आए वो 2 × 3 × 7, और अगर इनको सारों इनके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ईच नंबर एट द एंड ऑफ द ब्रांच मस्ट बी अ प्राइम नंबर। तो हमने बता ही दिया है, जो भी हमारे नंबर फैक्टर्स आने चाहिए वो प्राइम नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। फैक्टर ट्री आर विजुअल मेथड टू परफॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन। You start with the number at the top and branch down, breaking into its factor until all the branches end in prime number। ठीक है, तो कहने का मतलब है भैया कि जैसे अगर आपको यहाँ पे 64 है, अब 64 को आपको क्या करना है? फैक्टर ट्री में करना है। तो आप क्या करोगे? पहले इसको तोड़ोगे। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं किसमें? 2 से। 2 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको 2 में, ठीक है भैया ऐसे तो करते हैं ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 32 आया, और इधर दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया? 2 आ गया। अब इस 32 के भी अलग अलग फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 32 को और फैक्टर अगर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा? 16 बचेगा। अब 16 को भी हम लोग तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक हमारे क्या ना आ जाए? सारे फैक्टर्स प्राइम ना आ जाए। सारे फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स ना आ जाए? प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए। अब 6 को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 8 जा 16, तो 2 आ गया, और बाकी जो बचा उसको यहां लिख लिया 8। अब 8 को भी तोड़ेंगे तो 8 में 2 4 जा 8, फिर यहां पे जो बचेगा उसको लिख देंगे 4। 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 बचेगा, और 2 को भी तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो आ गए ये कैसे ट्री हो गया? हमारा फैक्टर ट्री हो गया। कैसा ट्री हो गया? फैक्टर ट्री हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमको क्या करना है? हमको तब तक उसको तोड़ते रहना है जब तक उसके सारे फैक्टर्स कैसे ना आ जाए? प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर्स कैसे आ गए? सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जो कि आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, लेकिन बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जानते क्या है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो आपको बस इसके नाम को भी ध्यान से देखना है भैया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि किसी भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, हम इस पे नहीं आते डिफिनीशन पे, हम सीधे समझाने पे आते हैं भैया। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 6 और 12 है, दो हमको नंबर दे दिए, दो या दो से ज्यादा नंबर होने चाहिए तभी आपका HCF निकलता है। ठीक है, अब अगर 6 और 12 है और आपसे पूछ लिया जाए
ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो एग्जैक्टली 6 और 2 को डिवाइड कर दे, जो ऐसा 2 और 6 को डिवाइड कर दे, और वो भी सबसे हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए, उससे बड़ा नंबर कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। उससे लेस तो हो सकता है लेकिन दूसरा उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कॉमन नंबर जो कि 6 और 12 को दोनों को डिवाइड कर दे और उससे कोई बड़ा नंबर बाकी 6 और 12 को डिवाइड ना कर पाए। तो अब कैसे करेंगे? तो भैया इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 6, 3 1 3, फिर 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 3, और यहां 12 के फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहां पे भी 2 कॉमन है और यहां पर भी 2 कॉमन है, तो एक पेयर ये बन गया। अब बाकी दूसरा क्या कॉमन है, यहां पे भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, एक पेयर ये बन गया। अब इन दो पेयर में से एक 2 और एक 3 को क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे। तो एक 2 को बाहर ले आए, 2 लिख लिया, और एक 3 को बाहर ले आए तो 3 लिख लिया। अब इसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 3 का कितना हो जाएगा, 6। तो भैया इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है 6 और 12 को 6 क्या कराएगा, डिवाइड कराएगा। और इससे इससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो दोनों 6 और 12 को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। तो 6 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 12 को एग्जैक्टली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है। बाकी कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मेरी बातों को सुनिएगा, हो गए मिसमैच, ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो और दोनों ही नंबर को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो एग्जैक्टली 6 और 12 को डिवाइड कर देगा। इससे कोई बड़ा दूसरा नंबर नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं 6 1 6 डिवाइड कर देगा और 6 2 12। और सोच लीजिए क्या कोई दूसरा बड़ा नंबर है, नहीं है। 8 है तो 8 क्या करेगा, ना 6 को डिवाइड करेगा ना 12। 12 जो नंबर है वो सिर्फ 12 को डिवाइड करेगा, 6 को नहीं डिवाइड करेगा। तो बस 6 ही सबसे बड़ा नंबर है, इसीलिए इसको कहा गया है, इसके नाम को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द एचसीएफ। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, तो जैसे कि हमको यहां पे क्वेश्चन दिया गया है एक, देखते हैं और सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, हमको कह रहा है फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 30 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको 30 और 45 का एचसीएफ निकालना है। तो हमने बताया आपको फैक्टराइजेशन करना है। 30 का 2 1 2 कैरी जाएगा, 10 बनाएगा, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। फिर आपको 45 का भी कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 1 3 कैरी जाएगा, 15 बनाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब इनके फैक्टर्स को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो 30 का जो फैक्टर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और 45 का आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए अब कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ पे एक 3 ये कॉमन हो जाएगा और एक 5 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब इसमें से एक 3 को बाहर ले लीजिए और एक 5 को बाहर ले लीजिए, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब जो सबसे हाईएस्ट नंबर है जो 50 और 30 और 45 को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली, वो कौन सा नंबर है, 15। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन मेथड से सीखते हैं एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पे हमको देखना है 3 नंबर्स दिए गए हैं, हमको सबसे छोटा नंबर इसमें से देखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24। ठीक है, अब ये हमारा जो 24 है ये क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा। अब बाकी जो दो नंबर दिए 36 और 42, इसमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, या तो 36 ले लीजिए या तो 42 ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला 36 ही ले लेते हैं। अब वो डिविडेंड बन जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर डिवीजर और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो डिविडेंड। अब इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे, तो 24 1 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब जो यहां रिमाइंडर बचा है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर। और जो इसके पहले वाला डिवीजर था अब वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो अब ये यहां से चल के डिविडेंड में आ जाएगा 24। अब 2 टाइम्स जाता है, हमको पता है 12 2 का कितना होता है 24। तो ये खत्म हो गया। तो जो ये 12 बचा है, अब सुनिएगा अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोसेस, अब जो ये 12 बचा है ये डिवीजर बन जाएगा नेक्स्ट वाले नंबर के लिए, जो कि हमारा क्या है 42।
तो हम लोग 42 को करेंगे 12 से डिवाइड। ठीक है, अब हमको पता है 12 टू द 24, 12 थ्री द 36, 20 4 द 48, तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स 36, 12 में से 6 गए, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब फिर से हमने वही प्रोसेस करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या बन जाएगा डिवीजर, और जो हमारा वहां पे डिवीजर था इसके पहले वाला नंबर वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, तो ये चला आएगा यहाँ पे बीच में। अब 6 टू द कितना होता है 12, और ये जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ गया। अब इसका जो डिवीजर है, जो फाइनल वाले नंबर का जो डिवीजर है वही हमारा क्या बन जाता है SCF, क्या बन जाएगा SCF। तो इसका मतलब जो SCF आएगा, SCF ऑफ 24, 36 एंड 42 वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो छोटे नंबर को डिवीजर बनाइए, दूसरे नंबर को डिविडेंड डिवाइड कराइए, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो जो लास्ट वाला डिवीजर बचेगा वो दूसरे नंबर का क्या बन जाएगा डिवीजर, और वो बाकी नंबर डिविडेंड, और उनको डिवाइड कराइए, जो लास्ट में डिवीजर बचेगा वो क्या बन जाएगा SCF। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। अब फिर से इसके नाम को पढ़िए अच्छे से, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे किसी दो नंबर का जो मल्टीपल आए वो सबसे लोएस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा कोई लोएस्ट मल्टीपल उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। तो अगर हम देख लें कि अगर 2 और 6 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर अगर आपको निकालना हो, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, देखिए कॉमन लिखा है, कॉमन फैक्टर उसमें था हाईएस्ट वाले में SCF में, और यहाँ कॉमन मल्टीपल, तो जो 2 में भी आए ऐसा मल्टीपल और जो 6 में भी आए। तो देखिए भैया हम लोग क्या करते हैं LCM के लिए एक साथ लेते हैं, वहां पे अलग अलग लेते थे SCF में प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ पे एक साथ लेंगे। तो पहले 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, और हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करते हैं। फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, अब क्या बचा 3 2। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे वो आते हैं फैक्टर्स आते हैं उनको क्या करा लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। तो जो 2 और 6 का जो कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है 6 है। कौन सा नंबर है 6 है। अब इसको आपको हम चेक भी करा के दिखा सकते हैं, देखिए भैया, और कोई दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल 2 और 6 का नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग 2 की टेबल में पढ़े, 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6, 2 4 8। अब 6 की टेबल, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, अब हमको स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमको निकालना था। तो देखिए 2 की टेबल में स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो कि दोनों में कैसा हो कॉमन हो, तो 2 नहीं है, 4 इसमें नहीं है, इसमें क्या है 6, और इसमें भी क्या है 6। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आया वो कौन सा आ गया दोनों नंबर्स का 6। इसलिए जो हमारा आंसर भी आया था एलसीएम निकालने पे वो भी कितना आया था 6। अब इससे कोई दूसरा छोटा कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स का, नहीं है ना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना है करेक्ट है, वो हमारा कैसा है करेक्ट। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके भी दो मेथड होते हैं। इसमें हमारा एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम लोग ने एससीएफ में निकाला था, जैसे अभी हमने निकाल के आपको दिखाया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, और इसमें भी डिवीजन मेथड। ठीक है, अच्छा ये प्राइम जो हमने आपको ये अभी करके निकाला था वो आपका डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, और जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें क्या करते हैं हम लोग इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 20 के हम लोग फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमको पता है 20 के फैक्टर्स, पहले एचसीएफ निकाल के लिख लो। 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा, और 15 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है, यहां पर भी 2 है, तो यहां पे क्या 2 है नहीं है। अच्छा देखिए एक और चीज, हमको ऐसा देखना है नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट बार आया हो। जैसे 20 में 2 कितनी बार आया 2 बार आया, इसकी पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पे जो 2 आया वो कितनी बार है 1 बार आया है। तो हमको क्या करना है, जो 2 के
फैक्टर्स आए उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला फैक्टर उसको बाहर ले लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 को सबसे बाहर ले लेंगे, स्मॉलेस्ट नहीं, फिर से एक बार, जो ग्रेटर होगा ग्रेटर उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 2, तो 2 को हम लोग 2 बार बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 एक बार आया, यहाँ पर भी 5 एक बार आया, तो एक ही 5 बाहर लेंगे। यहाँ पे 7 आया, इसको लिख लेंगे, और बाकी जो बचा 3 इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आएगा 2 2 4, 4 5 20, 20 इंटू 7 140, और 140 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3 4 12, 3 1 3 और 4 20। तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आएगा 20 और 14 और 15 का वो कितना आ जाएगा 420। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करा के देखेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड जैसे हमने आपको बताया था अभी, सबको एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 20 14 15, तो 2 से 2 1 2 0, 2 7 14, 2 5 10, फिर नेक्स्ट 3 से जाएगा हमारा 15, 3 5 15, नेक्स्ट 5 से जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 7 नीचे आ जाएगा, और नेक्स्ट 7 से जाएगा 7 1 7, 7 1 7। अब जितने भी मल्टीपल वो आए हैं फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 2 4। ठीक है, 4 3 12, और 7 5 35, तो 35 और 12 करेंगे तो इसमें हमारा कितना ना चाहिए 420, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 1 5 5। थोड़ा ऊपर मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि आपको शायद नीचे दिखाई ना दे रहा हो, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 12 और 7 5 35, 5 2 10, 5 1 5 और 6, 3 2 6, 3 1 3, 6 + 6 12, और यहाँ पे 3 + 1 420। तो 420 आ गया कि नहीं आ गया। पहला वाला मेथड था वो हमारा कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने क्या किया उसके फैक्टर्स को अलग लिख लिया, और जो फैक्टर जितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, वही फैक्टर को हम लोग क्या कर लेते थे, बाहर ले लेते थे। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता था कॉमन फैक्टर, और बाकी जो बचते थे उनको एक साथ ले लेते थे। तो यही हमारा हो गया, ये डिवीजन मेथड आपका हो गया, और आपका हो गया वो वाला आपका कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एक दूसरा ले लेते हैं, एक अच्छा कोशिश करते हैं, रुकिए, हाँ एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी आपको, क्योंकि ये नया मेथड है ना। आपको यहाँ पे जैसा अगर लेना हो 12 6 और 8 का, ठीक है, आपको क्या लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 के फैक्टर्स को लिख लेना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 2 6, और 6 2 12, 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3, और 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। अब हमको देखना है जैसे 2 है हमारा, जो 2 फैक्टर आ रहा है वो हर एक नंबर में किसमें मैक्सिमम टाइम आ रहा है, किसमें मैक्सिमम टाइम आ रहा है। तो 12 में जो 2 वाला फैक्टर आ रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 ही टाइम्स आ रहा है। इसमें सिर्फ 1 टाइम्स आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो जिस नंबर का मैक्सिमम टाइम्स 2 आ रहा है उसके सारे ही फैक्टर्स को बाहर ले लेंगे। तो 8 के जो तीनों फैक्टर्स, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा बार 2 आ रहा है, तो कितनी बार 2 आ रहा है, 3 बार, तो इन तीनों ही 2 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। ठीक है, बाकी जो नंबर्स बचे वो कौन से बचे, एक 3 ये और एक 3 ये। तो यहां पर एक ही बार 3 आ रहा है, और यहां पर भी एक बार 3 आ रहा है, तो हम इनको भी क्या करा लेंगे, बाहर ले लेंगे एक 3 को। तो यहां पे मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, 4 2 8, और 8 3 24। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेंगे 12 से, तो 2 6 12, 2 3 6, डिवीजन मेथड को भी देख लेंगे इसी समय। हमारा 2 3 6, 3 1 3, और 8 से 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हम लोग ने डिवीजन मेथड में देखा था हम लोग को क्या करना रहता है, एक मिनट, ये हमने एचसीएफ निकाल दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना था। तो डिवीजन मेथड से देखेंगे 12 6 और 8 का, तो 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, और ये हो गया 3। तो 3 2 6, 6 2 12, और 12 2 24। तो दोनों हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोनों के एलसीएम सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड, और सॉरी डिवीजन मेथड।
ठीक है। और लेकिन ये एचसीएफ के लिए कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, तो यहाँ पे चेंज हो गया, अब ये डिवीजन मेथड कहलाता है। और जो हम लोग ये स्प्लिट करके लिखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, किसमें, एलसीएम में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन मेथड, हमको निकालना है एलसीएम 60, 84 और 108 का। तो डिवीजन मेथड मतलब कौन सा मेथड, जो एचसीएम में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, वो यहाँ पे डिवीजन मेथड बन जाता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे एलसीएम में डिवीजन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे 60, 84, 108 का, तो 2 3 6 0, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, नेक्स्ट 5 से 5 1 5, और नेक्स्ट हमारा 7 से जाएगा। अब सारी नंबर्स को हम लोग क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, 12 3 36, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, 5 3 15, और यहां पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं 7 से, ठीक है, और 7 1 7, और 105। अब 105 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 36 से, तो 6 5 30, यहां पे 3 आएगा, 6 1 6, फिर 3 5 15, 1, और 3 1 3। इसका आ जाएगा जो आपका एलसीएम वो आ जाएगा 3780, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। बस हमारे पास 3 स्लाइड और है, हमको पता है आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, बने रहिएगा, बस ज्यादा कोई नहीं, 4 स्लाइड्स और हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम हमको निकालना है किसी भी दो नंबर का। तो हमको जानना पड़ेगा रिलेशन क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालना हो किसी दो नंबर का। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस टाइप में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स से एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई दो गिवन नंबर आपको दिए हैं, कोई दो गिवन नंबर दिए, मान लीजिए ए और बी है, ये दो गिवन नंबर्स का अगर हमको रिलेशन पता करना है तो इसका होता है एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, और इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा किसके प्रोडक्ट से, इन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो याद रखिएगा, जो दो नंबर्स आपको दिए हैं इनका जो प्रोडक्ट है, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी, ठीक है, वो इक्वल होगा जो एलसीएम होगा इन दो नंबर्स का, और इन दो नंबर्स का जो क्या होगा, एचसीएफ होगा, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा उन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड 192, इफ वन ऑफ द नंबर इज 64 देन द अदर वन। तो हमको एचसीएफ और एलसीएम किसी दो नंबर का बता दिया गया है जो कि है 16 और 192, और उसमें से हमको एक नंबर बता दिया गया है जो कि है 64। तो हमको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम और एचसीएफ हमको यहाँ पे पुट करा देना है, वो हो जाएगा 16 इंटू 192, और हमको एक नंबर बता दिया गया, बी वाला नंबर हमको नहीं बताया गया, ए वाला नंबर बता दिया गया है जो कि है 64। हमको बी वाला नंबर निकालना है कि बी वाला नंबर कौन सा होगा, हमको नहीं पता है। तो बस क्या कराना है, आपको अगर रिलेशन पता होगा आप तुरंत निकाल दोगे। 64 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पे 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 8 4 32। अब 4 से काटेंगे, 4 4 16, 17 18 19 32 बना लेगा, और 4 8 32। तो इसका मतलब जो बी का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 48। कितनी आ जाएगी, 48। इसका मतलब जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, 48। तो बस याद रखिएगा, आपको रिलेशन याद रखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। दो गिवन नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा उन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेरीफाई दैट द एचसीएफ ऑफ 12 30 एंड 48 इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ द सेम नंबर। तो हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 12 30 और 48 का, और हमको बताना है क्या वो फैक्टर आएगा एलसीएम ऑफ द सेम नंबर का। तो पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए,
2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर 30 का निकाल लीजिए, तो 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। और 48 का भी एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 3 6, 3 1 3। तो यहाँ पे 12 का जो आया वो 2 इंटू 2 इंटू 3, 30 का जो आया वो आया 2 इंटू 3, और यहाँ पे जो 48 का फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें कॉमन सा कौन सा है, ये वाला 2 कॉमन एक हो गया, और बाकी कुछ कॉमन है इसमें, एक 3 कॉमन हो जाएगा, ये देखिए 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो यहां से एक 2 बाहर ले लेंगे और इस वाले पेयर में से एक 3 बाहर ले लेंगे, तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब जो एचसीएफ आया है 6, ये हमारा इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा उसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। जो एलसीएम आना चाहिए इन तीनों नंबर्स का, उसको हमारा जो एचसीएफ आया है 6, उसको एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो अब ये भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे हम लोग, जो 6 आया है ये फैक्टर होना चाहिए जो हमको नंबर दिए इनके एलसीएम का। तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो 12, 30 एंड 48। 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 एंड 5, 5 1 5, 5 1 5। अब इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। ठीक है, और 48 इंटू 5 करा लेंगे, 5 8 40 और 5 4 20 प्लस 4 240। अब हमको ये चेक कराना है जो एलसीएम आया है हमारा इन तीनों नंबर्स का, उसको जो हमारा एचसीएफ आया था वो क्या कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हमको देखना है एचसीएफ हमारा 6 आया था इन सारे नंबर्स का, और एलसीएम 240 आया है। अब देखते हैं क्या 6 इसको डिवाइड कर देगा 240 को। हमको पता है 6 4 24 और कितना आ गया 40। इसका मतलब जो 6 है, जो एचसीएफ है इन तीनों नंबर का, वो हमारा फैक्टर होगा किसके, इन तीनों नंबर के एलसीएम का। तो जो एलसीएम आया था 240 वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, इन तीनों नंबर के एचसीएफ से, जो कि हमारा आया था 6। तो इसका मतलब वेरीफाई आपका हो गया। आगे बढ़ जाइए, तो यहां पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 bells rings at the interval of 8 15 and 16 सेकेंड respectively, at what time they will ring together if they start ringing at 10 am। तो कह रहा है कोई 3 बेल्स हैं जो इंटरवल्स में, कुछ कुछ इंटरवल्स में क्या कर रही हैं, रिंग कर रही है। जैसे मान लीजिए जो पहली बेल है वो 8 सेकंड में रिंग करती है, बजती है। जो सेकंड वाली बेल है वो 15 सेकंड के इंटरवल में रिंग करती है, मतलब 15 सेकंड। फिर नेक्स्ट 30 सेकंड में वो बजेगी, फिर 30 से नेक्स्ट प्लस 15 कितना हो जाएगा 45 सेकंड में रिंग करेगी। सेम जो थर्ड बेल है वो 16 इंटरवल के टाइम में रिंग कर रही है। हमको बताना है ये तीनों बेल एक साथ कब रिंग करेंगी, जब अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंगिंग कहां से, 10 AM से। तो भाई जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको मैक्सिमम दिया हो, वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर मैक्सिमम दिया हो तो उसके लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं जिससे आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स देखे कि हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। अगर मिनिमम दिया हो तो उसके लिए एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट दिया हो तो लॉन्गेस्ट मतलब क्या हो रहा है, बड़ा, तो एलसीएम, ओ सॉरी एचसीएफ। ठीक है, और शॉर्टेस्ट दिया हो तो क्या करना है, एलसीएम। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको देख के आप पहचान जाएंगे कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि। अब देखिए यहां पे साइमल्टेनियसली, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो बेल बजनी चाहिए वो साइमल्टेनियसली एक साथ बजनी चाहिए। तो जब भी साइमल्टेनियसली का आपका एग्जांपल आए क्वेश्चन में, देखिए हमको क्या पूछा है, एक साथ कब बचेंगे, तो मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ ये तीनों रिंग कब करेंगी। तो अगर साइमल्टेनियसली वाला जब आपका वर्ड प्रॉब्लम है तो समझ जाइएगा इसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 8 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 8 15 और 16 का। तो 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4,
2 1 जा 2, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब क्या करा देना, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 इंटू 5, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 और यहाँ पे 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब जो यहाँ पे एलसीएम आया है वो आया है 240 सेकेंड्स। याद रखिएगा जो यूनिट है वो कौन सी होगी, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरवल दिए गए थे वो किसमें दिए गए थे, सेकंड में। ठीक है, अब ये जो 240 सेकेंड्स आया है इसको हमको कन्वर्ट कर देना है मिनट में। तो हमको पता है 1 मिनट में हमारे कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए कि 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, तो बस क्या हो जाएगा, जो यहाँ 60 मल्टीप्लाई में था वो इधर आ जाएगा डिवाइड में मिनट के साथ, तो हो जाएगा 1/60। तो बस हमको 1 सेकंड का पता है कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं 1/60, तो 240 सेकंड्स में कितने होंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे 240 सेकंड्स में कितने होंगे, तो यहां पे 240 अपॉन क्या हो जाएगा 60 मिनट। अब यहां पे काट देंगे, 0 से 0, 6 4 जा 24, इसका मतलब कितना मिनट आ गया 4 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया 4 मिनट। ठीक है, अब इस 4 मिनट को 10 AM में क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। तो 10 बज के कितना हो रहा होगा, अभी 10 एग्जैक्ट 10 बज रहा है, तो जब 4 मिनट इसमें ऐड करा देंगे तब क्या हो जाएगा 10 मिनट, 10 बज के 4 मिनट। इसका मतलब 10 बज के 4 मिनट पे आपकी तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी, एक साथ क्या बजाएंगी, घंटा बजाएंगी, एक साथ क्या बजाएंगी, घंटा बजाएंगी। और हमको लगता है आपके भी दिमाग का घंटा बज चुका होगा कि आप भी बोलोगे सर हमको भी इंटरवल दीजिए, अब हमारा भी हो गया है समय छुट्टी का। तो बस ये हमारे सारे चैप्टर के टॉपिक्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, सारे नंबर सिस्टम थे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो भी हम था सब आपको हमने एक एक करके अच्छे से बता दिया। डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया, एचसीएफ एलसीएम बता दिया है। ठीक है, कोई चीज आपकी ऐसी नहीं रह गई होगी जो इस चैप्टर में मैंने आपको इस वीडियो में ना पढ़ाई, सब मैंने आपको इसमें बेसिक टर्म्स बता दिया है। ठीक है, जो कि आपके क्लास 6 की बुक में है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। मैंने बताया जैसे हम लोग का सारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट खत्म हो जाएंगे सारे चैप्टर के, तो इनके हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट लेके आएंगे जहां पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया है चैप्टर 5 का। अब हम लोग यहाँ से अलविदा लेते हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए डेडिकेशन के साथ, और हम लोग भी आपको ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।